हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं डिसीजन मेकिंग में यूज होती हैं पाइथन में। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत अलग अलग तरह का वर्क करती हैं, जहाँ पे वो कंडीशंस चेक करती हैं और उसके लिए सिंबल यूज होता है इफ कंडीशन 1 इज ट्रू तो हमारा जो स्टेटमेंट हम देना चाहते हैं वो हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद कीवर्ड यूज होता है एल्स और उसके बाद हम दूसरा एक्सप्रेशन देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कंडीशन चेक होता है उसमें जो इवैल्यूएट करता है वो दो कंडीशंस चेक कर रहा है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसे वोट देते हैं हम, वोट देने की कंडीशन है ना कि आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एलिजिबल फॉर वोट, एल्स नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो यहाँ पे हम तीन कीवर्ड्स इसमें यूज करते हैं। पहला कीवर्ड हो गया इफ, फिर उसके आगे आप उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद कंडीशन अगर फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे। ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल करके भी बताती हूँ। यहाँ पे आपका हमने देखा दो स्टेटमेंट्स किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम जो चेक करते हैं वो लॉजिकल कंडीशंस होती हैं। अभी जो मैंने आपको वोट वाला एग्जांपल दिया है, अब हम और भी कंडीशंस ले सकते हैं, जैसे कि दो नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, या कौन सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो हम लॉजिकल कंडीशन कुछ भी चेक कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स में कंडीशंस यूज होती हैं वो सब ये कंडीशंस हैं, वही हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे जब हम अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं। जैसे इक्वल्स है तो इक्वल्स, आप दो चीजों को इक्वल वाले को चेक कर रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू अगर इक्वल है तो लिख दीजिए कि बोथ वैल्यूज आर सेम। तो वहां पे आप इक्वल का चेक करना है तो आपको दो बार इक्वल का साइन लगाना होगा। नॉट इक्वल्स की कंडीशन चेक करनी है तो आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल, ये इसका पूरा सिंबल होगा जो आप नॉट इक्वल्स के लिए यूज करेंगे। लेस देन के लिए आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे लेस देन का सिंबल यूज करेंगे। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर, आप ये सब यूज करेंगे इसमें। यहाँ पे हम स्टेटमेंट में इफ कीवर्ड यूज करते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन सिंटेक्स कैसा है, इफ एक्सप्रेशन वहां के स्टेटमेंट आएगी, एल्स दूसरी स्टेटमेंट आएगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है ए एंड बी B ग्रेटर देन A, अगर 33 200 से ज्यादा है तो आपका क्या प्रिंट होगा, B इज ग्रेटर देन A, अदरवाइज B इज नॉट ग्रेटर देन A। ठीक है, यहाँ पे पाइथन का इफ एल्स का फ्लो चार्ट आप देखिए। फ्लो चार्ट क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को बनाने से पहले जो भी हम किसी भी अपनी रियल लाइफ सिचुएशन को प्रोग्राम में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें यूजर को कोई इंटरफेस देना है जहाँ पे वो, जैसे फॉर्म्स आपने कहीं मतलब अब ज्यादातर सब जगह एंट्रेंस फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म्स, आपने किसी भी टाइप का फॉर्म फिल किया होगा, बैंक का किया होगा, तो वहाँ पे हम जो यूजर फिल करता है फॉर्म तो वहाँ पे कंडीशंस होती हैं कुछ, कि आपको रेडियो बटन चेक करना है, वहाँ पे कंडीशंस होती हैं। तो आप इस कमांड बटन पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप शो होगा। तो इसी तरह से तो वो एक इंटरफेस हो गया, आपने प्रोग्रामिंग उसकी करी होगी प्रोग्रामर ने। तो उस प्रोग्राम को करने से पहले हम उसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि हमें विजुअलाइज तो पता हो कि क्या करना है। तो उसके लिए सिंबल्स यूज होते हैं। आपने स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम, आपने कंडीशन चेक करी। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ वोट वाला, एज ग्रेटर देन 18। अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो आपकी ट्रू हो गई कंडीशन। वहां पे एक्सप्रेशन आप कोड में क्या लिख देंगे, यू आर एलिजिबल टू वोट। क्लियर। अब यहाँ पे अगर नहीं है, 18 से लाइक 15 ईयर्स का है बंदा और अगर वो इसको फिल कर रहा है तो यहाँ पे क्या मैसेज आ जाएगा, एक्सप्रेशन नॉट एलिजिबल फॉर वोट, और फिर वो वहां से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। जो इफ स्टेटमेंट के बाद वाला स्टेटमेंट होगा वहां पर वो आ जाएगा कंट्रोल। अब होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है हमारी एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ में क्या होता है, आपने एक कंडीशन चेक करी लेकिन आप उसके अंदर एक और कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो आप वहां पे एलिफ कीवर्ड का यूज करेंगे। कीवर्ड जो होता है आपका, कीवर्ड पाइथन में किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड किसे कहते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो पाइथन को, जिसका मीनिंग पहले से पता है, ये प्रोग्राम्ड होते हैं उस लैंग्वेज में।
तो वो हम वेरिएबल की तरह उन कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने आपका ये एग्जाम्पल भी बनाया है जिसमें हमने एलिफ का यूज किया है। दो वेरिएबल्स लिए, उन दोनों की वैल्यू मैंने सेम लिया है। यहाँ पे कंडीशन पहले चेक करी है कि बी ए से बड़ा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बी इज ग्रेटर। अब दोबारा से कंडीशन चेक करी है, एल इफ अगर ए और बी इक्वल है तो दो बार इक्वल का साइन लगाया, प्रिंट हो जाएगा ए एंड बी आर इक्वल। नेक्स्ट, अब हमारा ये एलिफ एक स्टेटमेंट हो गया। अब इफ का एल्स कंप्लीट करते हैं, बाहर इस एल्स में आ जाएगा, आउटर वाले इफ में ये इसका एल्स पार्ट आएगा। एल्स प्रिंट बी इज स्मॉलर देन ए, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है। इसको मैं आपको मैंने ये प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ है जिससे टाइम ज्यादा ना लगे बताने में, तो मैं ये प्रोग्राम ओपन करती हूँ, इफ अंडरस्कोर एग्जाम्पल। आप अपने आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं सिस्टम पे। ओके, यहाँ पे हम फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने इफ एग्जाम्पल बनाया है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज इक्वल दी हैं। अब मैं अगर चाहती हूँ कि इसमें b की वैल्यू मैं बड़ी रखती हूँ, a की वैल्यू को मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है, 33 कर दिया। नाउ यू विल सी कि अब क्या होता है। पहले आप इसको कंट्रोल S करेंगे और आप F5 प्रेस कर सकते हैं रन के लिए। तो देखिए यहाँ पे आई विल शो यू, थोड़ा इसको मैम, ओके, यहाँ पे आप देखिए 33, पहली कंडीशन क्या है, b ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे b आपका है 330, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, तो b ग्रेटर देन a आ जाएगा। देखिए यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि यहाँ पे आपका ये देखिए b की वैल्यू को मैंने बड़ा कर दिया है, 330 है, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यूज को किसकी वैल्यू को b की वैल्यू को हम छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम करेंगे अपने प्रोग्राम में b की वैल्यू को हम कर देते हैं छोटा, 5 कर देते हैं इसको। क्लियर। नाउ पहले आप रन करने से पहले जो भी आपने चेंजेस करे हैं प्रोग्राम में उसको सेव करिए, और उसके बाद आप रन में जाके भी रन मॉड्यूल कर सकते हैं या डायरेक्ट F प्रेस करिए। देखिए हमने b की वैल्यू को छोटा कर दिया, तो वहां पे वो पहली कंडीशन चेक हुई, b ग्रेटर देन a, कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो नेस्टेड जो अंदर एलिफ वाला है उस पे वो जाएगा ही नहीं, जाएगा मीन्स क्योंकि आपकी कंडीशन पहले फॉल्स हो गई। तो एलिफ पे गया, वहां पे कंडीशन चेक करी, दोनों इक्वल हैं, वो भी नहीं है, तो लास्ट वाले एल्स पे आ गया, ठीक है, और वहां पे प्रिंट हो गया b इज स्मॉलर देन a। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे अभी जो मैंने आपको रन करके दिखाया है वही है। यहाँ पे मैंने ये इसमें बताने के लिए आपको ये करा है, अगर आपने यहाँ पे वाइट स्पेस ज्यादा दे दिया है या कम दे दिया है तो उसकी वजह से आपको एरर आ सकता है, इनवैलिड सिंटेक्स। तो आप प्लीज इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा। इंडेंटेशन में यहाँ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, जब हम इफ के बाद जैसे हमने एक्सप्रेशन दिया तो वहां पे हम यूज करते थे कर्ली ब्रेस होता था स्कोप डिफाइन करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट का, लेकिन पाइथन में हम कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते, यहाँ पे इंडेंटेशन वो वर्क करती है, तो आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। नाउ शॉर्ट हैंड इफ की बात करते हैं। शॉर्ट हैंड इफ क्या होता है, इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, अगर आपको एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करनी है तो आप उसको एक ही लाइन में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल बताया है, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो आपके पास स्टेटमेंट एक ही है। मतलब ये अगर आपको किसी ने क्वेश्चन दिया है, लेट अस अज्यूम आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला है कि आप स्टेटमेंट में दिया है उन्होंने और आपको ये इसमें सिंटेक्स में फॉर्म करना है, लेकिन स्टेटमेंट एक ही दिया है, तो आप उसको एक स्टेटमेंट में एक ही लाइन में लिख सकते हैं इस तरह से। शॉर्ट हैंड इफ एल्स क्या होगा, इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, वन फॉर इफ एंड वन फॉर एल्स, यू कैन पुट इट ऑल ऑन द सेम लाइन। इसमें भी वही बात है कि जो काम आप 2-3 लाइन में अलग कर रहे हैं वो आप एक ही लाइन में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। तो देखिए, जो भी अभी तक मैंने आपको बताया कंडीशनल एक्सप्रेशंस, हमने जितने भी बात करी है कोडिंग में अभी जो, इन सबको हम टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर्स में हम किसी कंडीशन को चेक करते हैं, उसके बेसिस पे हम उसका एक्सप्रेशन देते हैं। तो दीज ऑपरेटर्स इवैल्यूएट समथिंग बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो जो भी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो एक कंडीशन पे, हमने जो एग्जांपल अभी मैंने बताया था आपको वोट का, उसमें प्रिंट हो रहा है मैसेज, आपको पॉपअप शो हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो वो जो आपका एक्सप्रेशन आया, इवैल्यूएशन हुआ, ये भाई क्यों आया एक्सप्रेशन यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि वहां पहले कंडीशन चेक करी गई है, ठीक है, दैट योर एज इज लेस देन 18। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी है, 3 कंडीशंस विद 3 कंडीशंस। आप 3 कंडीशंस एक लाइन में भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने 2 वेरिएबल की वैल्यू ली है, प्रिंट करो a इफ a ग्रेटर देन b, अगर a की वैल्यू ज्यादा है b से तो आप a प्रिंट करें, एल्स प्रिंट इक्वल, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है, कंडीशन चेक की हमने उसको। देखिए, जब एक लाइन में आप सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो आप प्रिंट स्टेटमेंट को पहले दे रहे हैं, वरना फिर प्रिंट b करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंड कीवर्ड की। देखिए, जो हमारा इफ स्टेटमेंट, ये हम जो कंस्ट्रक्ट, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट हम पढ़ रहे हैं इफ स्टेटमेंट का, जब आप प्रोग्राम्स बनाएंगे, अभी तो सिंपल प्रोग्राम्स में इतना यूज नहीं होता, एंड वर्ड होता है कीवर्ड और कीवर्ड होता है, ये 2 कीवर्ड्स होते हैं, और एक नॉट इक्वल, जो भी मैंने आपको पहले बताया था। तो वो सब आप कहाँ यूज करेंगे, किस तरह से, जैसे आप एक इफ में 2 चीजें चेक कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, मैंने आपको 3 नंबर्स दिए और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि टेल मी विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इन तीनों नंबर्स में कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो आप क्या करेंगे, आप एक बार में एक वैल्यू को चेक करेंगे 2 वैल्यूज के साथ, जैसे a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। अगर a की वैल्यू b और c से बड़ी है तो आपका ग्रेटेस्ट प्रिंट हो जाएगा a। एल्स फिर आप दूसरे के लिए चेक करिए, b वेरिएबल के लिए भी आप ऐसे ही चेक करेंगे, देन आप c वेरिएबल के लिए भी इसी तरह से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एंड कीवर्ड ऑपरेटर का फंक्शन हो गया। यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रोग्राम किया है ये, देखिए यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज दी है ए बी सी की, यहाँ पे हमने एंड कीवर्ड का यूज किया है, इफ स्टेटमेंट लिया है, इफ में पहले चेक किया a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको क्लियर नजर आएगा। ओके, इफ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, a इज लार्जेस्ट। फिर हमने बी एलिफ, क्योंकि आपने एक कंडीशन लगाई, फिर आप दोबारा से दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं, तो वहां पे अभी मैंने आपको पहले बताया है एलिफ आप यूज करेंगे। एलिफ हमने कंडीशन चेक की, लेकिन बी को हमें 2 वैल्यूज के साथ चेक करना है, ए और सी के साथ, तो हम एंड कीवर्ड का यूज करेंगे। जब हम इफ और एलिफ ये लिखते हैं ना, तो बाद में कॉलन लगा देते हैं, और उसके बाद हमने प्रिंट कमांड दिया। उसके बाद हमारा अगर दोनों ऊपर की स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, फॉल्स हैं, तो एल्स पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा और आपका लास्ट प्रिंट होगा जो भी है, प्रिंट सी इज लार्जेस्ट। ओके, यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू बड़ी है, सो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया है सी इज लार्जेस्ट। ये मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, हम उसमें वैल्यूज को चेंज करके देखते रहेंगे। सो आई विल ओपन द प्रोग्राम, और आप साथ साथ भी बना सकते हैं, आप भी। यहाँ पे हम फाइल ओपन करते हैं, मैंने फाइल पहले बना ली जिससे ज्यादा टाइम ना लगे। ओके, आई विल जस्ट जूम इट। यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो बनाया है इसमें ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं ऐसा करती हूँ, उसकी वैल्यू को, बी की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा, मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया था उसमें आंसर था 30, सी इज लार्जेस्ट। क्यों था, क्योंकि जब वैल्यूज थी 10, 20 एंड 30। अब इस केस में हमारा 200 बी सबसे बड़ा है, तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, बी इज लार्जेस्ट। तो अब हम देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। पहले आप इसको सेव करिए और फिर अपना ये रन मॉड्यूल करिए, या फिर आप डायरेक्ट F5 प्रेस करिए। देखिए यहाँ पे आ गया है बी इज लार्जेस्ट,
ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम सही रन कर रहा है। आप भी अपना सिस्टम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ अब हम और कीवर्ड की बात करते हैं। और कीवर्ड एक लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशंस चेक कर रहे हैं और यहाँ पे आप कंबाइन करेंगे और कीवर्ड से दो कंडीशंस को। देखिए आपने दो कंडीशंस को ज्वाइन कर रहे हैं और से, तो वहां पे क्या मतलब आ रहा है, या तो ये कंडीशन हो या दूसरी कंडीशन हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो आपका पहले वाले इफ के साथ जो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, या फिर आपने कुछ और उसमें कमांड लगाया हुआ है वो तो एग्जीक्यूट होगा। अगर इन दोनों कंडीशंस में एक भी ट्रू नहीं है तब वो आपका एल्स पे चला जाएगा कंट्रोल एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपने तीन वेरिएबल्स लिए, चेक किया इफ ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी। इन दोनों से अगर कोई भी कंडीशन सही है तो आपने प्रिंट कराया एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ए की वैल्यू बहुत छोटी है, तब क्या होगा, कंट्रोल एल्स पे चला जाएगा कंट्रोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ की। नेस्टेड इफ आप तब यूज करते हैं जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर आप दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, फिर उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे इफ स्टेटमेंट का आप नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादातर हम ये लूप्स में यूज होता है हमारा, जब हम स्टार लाइक पिरामिड प्रिंट कर रहे हैं, ट्राइंगल प्रिंट कर रहे हैं और ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट कर रहे हैं। इस तरह का हम स्टार पैटर्न या 1 1 2 3 1 2 3 4 5 इस तरह का पैटर्न जब हम प्रिंट करते हैं तब वहाँ पे हमारा इसका बहुत अच्छा यूज होता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे, लूप्स का वीडियो, तो उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक वीडियो सीरीज बनाया था पाइथन फॉर बिगनर्स, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज चेक इट आउट एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है एक 100। अब वहां पे मैंने कंडीशन चेक किया पहले वेरिएबल का, वैल स्मॉलर देन 200। अगर ऐसा है तो एक्सप्रेशन में प्रिंट हो जाएगा एक्सप्रेशन वैल्यू इज लेस देन 200। फिर नेक्स्ट चेक किया है इफ वेरिएबल इक्वल 150। अब हम दूसरी कंडीशन इसमें चेक कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन चेक करी 150 अगर है तो क्या आपका प्रिंट होगा विच इज 150। फिर नेक्स्ट स्टेप में चेक करें 100 अगर है वैल्यू तो आ जाए विच इज 100। नेक्स्ट अगर वैल्यू आपकी 50 से छोटी है तो कुछ और प्रिंट हो जाएगा विच इज लेस देन 50। अब आपके ये नेस्टेड एलिफ थे। अब उसके बाद बाहर सबसे आउटर वाला जो इफ था ना उसका एल्स पार्ट पे आ जाएगा फिर कंट्रोल। अगर इनमें से कोई कंडीशन मतलब ऊपर वाली अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो एल्स पार्ट पे आ जाता है, कुड नॉट फाइंड ट्रू। और सबसे लास्ट में फिर इफ का कंस्ट्रक्ट के बाहर कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है, वहां पे आ जाएगा प्रिंट गुड बाय। ठीक है, इसको हम आपका इसको चेक करते हैं। यहाँ पे विल रन दिस प्रोग्राम। ओके, आई विल जस्ट ओपन इट। आप भी साथ साथ इसको प्रिंट करिए। वन मिनट, आई विल ओपन इट आइडियली। ओके, सो यहाँ पे हम अपना ओपन करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम में हमने इसमें लिया है नेस्टेड इफ। ओके, मैंने प्रोग्राम पहले ही बना लिया है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। यस, सो यहाँ पे ये सेम प्रोग्राम है। इसका यहाँ देखिए वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे 100 ये ट्रू हो जाएगा तो पहले हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, देन 100 वाले पे विच इज 100 और फिर बाद में गुड बाय। ये आपको भी मैंने स्क्रीनशॉट जो आपने देखा है उसमें ये मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को ना बड़ा कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इफ वेरिएबल इज स्मॉलर देन 200, तो हम क्या करते हैं अपनी वैल्यू को कर देते हैं 1000। तो अब हमारा पहला ही फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। तो बताइए कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए,
कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, पॉज कर और उसके बाद फिर देखिए कि मैं आंसर क्या बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू हमने ली 1000, तो अब यहाँ 1000 में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा डायरेक्ट एल्स पे आ जाएगा और उसके बाद हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। सो लेट्स मूव, फर्स्ट वी सेव इट एंड देन प्रेस F5। ओके, क्योंकि एल्स पे गया पहले, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ का जो एल्स वाला पार्ट था उसमें क्या आ गया, कुड नॉट फाइंड द ट्रू एक्सप्रेशन। ठीक है, अब पूरा इफ कंस्ट्रक्ट से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, वहां पे हमने स्टेटमेंट डाला था प्रिंट गुड बाय, तो गुड बाय प्रिंट हो गया। ओके स्टूडेंट, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट मिलते हैं लूप्स टॉपिक वीडियो में पाइथन सीरीज़ का। थैंक यू सो मच।